इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान ही क्या सारी दुनिया के जो हालात हैं वो सभी के सामने हैं, हम सभी उससे वाकिफ़ हैं। अभी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हुकूमत की तरफ से हिदायत जारी की गई हैं कि 21 दिनों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया है और उसके लिए हिदायत हुकूमत ने खुद जारी की हैं। इसी पस मंज़र में हमें ये भी देखना चाहिए कि इस्लाम इस सिलसिले में हमें क्या तालीमात देता है और इस्लाम इस सिलसिले में हमसे क्या मुतालबा करता है। तो इसमें अहम और बुनियादी चीज़ यह है कि इस वबा से हम अपने आप को बचाएं, उसके लिए हम खुद अपने तौर पर कोशिश करें। इसी के ज़रिए से इस मर्ज़ का और इस वबा का सद्जवाब मुमकिन है। तो इस्लाम में भी इस तरह की हमें तालीमात दी गई हैं कि हम अपने आप को महफूज रखें और बचाएं। उसके लिए अवामी राब्ते से कटकर अलग रहना, इसकी इस्लामी शरीयत के अंदर गुंजाइश है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है कि मौका हो, ज़रूरत पेश आ जाए तो किस तरह से राब्ते मुनक़ते कर सकते हैं और वबाई अमराज से बचने के लिए, अपने आप को महफूज रखने के लिए लोगों से मिलना जुलना, मुलाकात करना, उसको मौकूफ़ किया जा सकता है। तो वक्ती तौर पर अगर इस तरह का लॉकडाउन किया गया है और हमें कहा जा रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, हम आपस के राब्ते मुनक़ते करें और अगर किसी से ज़रूरी बात है, कोई गुफ्तगू है, तो उसके लिए बताया जा रहा है कि 1 मीटर के फासले से या कुछ फासले से राब्ता कायम करें, मास्क पहनें। ये इस तरह की जो तिब्बी तौर पर हमें हिदायत दी जा रही हैं, उन हिदायत पर हम अमल पैरा हों, अपनी जिम्मेदारी समझकर एक अच्छा और बेहतरीन शहरी होने की हैसियत से और अपने आप को एक अच्छा और बेहतरीन शहरी साबित करने के लिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस चीज़ पर 100% अमल पैरा हों। नमाज एक अहम रुकन है इस्लाम का और उस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से भी हिदायत जारी हो रही है। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं वो अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं उन चीज़ों से। अखबारात के अंदर भी ये बात आ गई है कि नमाजों में जो इज्तिमा हो रहा है उस पर भी हुकूमत ने पाबंदी लगाई है। अब देखना यह है कि इस्लामी तालीमात इस सिलसिले में हमें क्या कहती हैं, तो उसमें हमें बहुत तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम देख रहे हैं कि मुल्क ही क्या, बैरून मुल्क के भी जो बड़े बड़े उलमाए किराम हैं और जिनसे हम आम तौर पर अपने उमूमी मामलात के अंदर मशवरा तलब करते हैं, उनकी आरा पर हम अमल करते हैं, मुत्तफ़िक़ा तौर पर उन तमाम हज़रात उलमाए किराम ने ये राय दे दी है और कहिए कि फतवे जारी कर दिए हैं कि इस वबा से बचने के लिए अगर हम मस्जिदों में जाना बंद करें और मस्जिदों में जो इज्तिमा है, मस्जिदों की भीड़ से हम अपने आप को बच करके अपने घरों पर नमाज अदा करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो जाहिर है कि ये हिदायत हमारे उलमा और अकाबिरीन की तरफ से जारी हुई है, तो हमें इस पर भी अमल करना चाहिए। मस्जिदों को वीरान न करें, बंद न करें, वक्त पर मस्जिदों में अजान हो, वक्त पर जमात हो, लेकिन जैसा कि बताया गया कि चंद अफराद, इमाम साहब, मुअज्जिन साहब, मस्जिद के खादिम, एक आध और लोग जो बिल्कुल वहीं करीब के हैं वो मस्जिद में जाएं, नमाजें अदा करें और फिर घरों को लौट जाएं। हिदायत दी गई कि वजू घर से करके जाएं, मस्जिदों में सिर्फ फर्ज नमाज अदा करें, सुन्नतें घर से पढ़ करके जाएं, बाकी सुन्नतें घरों को लौट करके पढ़ने, ये हिदायत पहले से मौजूद है, ये अमाल मसमूर हैं, इन पर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह वबा से भी महफूज रहेंगे और बाज़ सुन्नतों को जिंदा करने का भी हमें सवाब मिलेगा। तो इन हिदायत पर हम इस तौर पर अमल करें। यह मौका खूब ज्यादा तौबा और इस्तिग़फ़ार का है, खूब तौबा इस्तिग़फ़ार करें, कुरान करीम से अपना ताल्लुक मजबूत करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हमें मौका नसीब हुआ है, खूब मुताला वगैरह करें, सीरत तय्यबा का मुताला करें और अपनी जो कोताही की ज़िंदगी अब तक गुजरी है उससे तौबा करके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने की तरफ गौर व फिक्र करें। अपने घरों में है तो अपने बच्चों पर, अपने अहल वयाल पर खुसूसी तवज्जो दें, अपने आने वाली नस्लों को किस तरह से तैयार करना है। ये सारे मौज़ूआत हो सकते हैं जो खाली वक्त में बैठ करके हम अपने घरों पर कर सकते हैं या इन मौज़ूआत पर हम सोच सकते हैं। एक अहम चीज़ हमारे सामने ये भी आएगी और आ रही है कि इस वक्त जो लॉकडाउन हुआ है उससे जो गरीब तबका है, मजदूर पेशा तबका है, जो रोज कमाते हैं, रोज उसको खर्च करते हैं, उन लोगों को परेशानियां हो सकती हैं। कितनी अच्छी तालीमात इस्लाम के अंदर मौजूद है हमारे सामने कि हम उनका ख्याल रखें, उन लोगों के खाने का ख्याल रखें और जो उनकी ज़रूरियात है उनका ख्याल रखें। एक तो ये बात ज़रूरी है। दूसरी बात, जो दुकानदार लोग हैं जो माल को फरोख्त कर रहे हैं उनके लिए भी हिदायत है कि ऐसे मौक़ों पर वो स्टॉक करके ना रखें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, बल्कि ज़रूरत के एतबार से लोगों को फरोख्त करते रहें, बेचते रहें। इसी तरह से माल महंगा ना करें, जो रकम है, जो आम रेट पहले से चले आ रहे हैं, कोशिश इस बात की हो कि हम वो करें।
ख़ास तौर से मैं अपील करूँगा अपने मुस्लिम भाइयों से, मुस्लिम ताजिरों से कि किस तरह से हमारे बुजुर्गों ने और हमारे आबा व अजदाद ने तिजारत के ज़रिए से इस्लाम को फ़रोग़ दिया है और इस्लाम को जो है वो बहुत ज़्यादा तक़वियत पहुँची है तिजारत की राह से। और उन्होंने जब तिजारत की और इस्लामी उसूलों के मुताबिक तिजारत की तो एक ज़माना ऐसा आया कि लोग सच्चे और बेहतरीन ताजिरों को तलाश करने लगे और मुसलमानों के लिए लोग कोशिश करते थे कि मुस्लिम ताजिर से खरीदें, इसलिए कि वो न महंगा बेचते हैं, न धोखा देते हैं, न कम तोलते हैं। ये सारी खुसूसियात अगर हमारे पास मौजूद होंगी और हम आज के दौर में इसका मुजाहरा करेंगे, न सिर्फ मुसलमानों के साथ बल्कि तमाम बिरादरान वतन के साथ हम उसका मुजाहरा करेंगे, तो हम देखेंगे कि कितने अच्छे नताइज हमारे इस अमल के निकल कर के सामने आएंगे। इसलिए मेरी अपील है, न महंगा बेचें, न धोखा दें और किसी तरह की ज़ख़ीरा अंदोज़ी न करें। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वादा किया है रिज़्क़ का, अल्लाह ताला हमें भूख से नहीं मारेंगे, अल्लाह की तरफ से वादा है। तो उस वादे पर हम यकीन रखें, तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, अपनी ज़िंदगियों के अंदर बदलाव लाएं और अवामुन नास के सामने बेहतरीन इस्लामी तालीमात और इस्लामी हिदायत को पेश करेंगे। यकीनन इसके नताइज अच्छे और बेहतर निकल करके आएंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से इस्लामों के जो है मुसलमानों के ताल्लुक से और अहले इस्लाम के ताल्लुक से मुल्क के अंदर एक फ़िज़ा हमवार हुई है। ये कुछ पहलू हैं जिनकी तरफ बिलखुसूस हम मुसलमानों को तवज्जो करने की ज़रूरत है और इसी सिलसिले में अपील की जाती है कि हुकूमत की तरफ से भी जो हिदायत हैं उन पर जो है वो हम अपनी इस्लामी जिम्मेदारी, इस्लामी तालीमात की रोशनी में उन पर हम अमल करेंगे तो यकीनन ये हमारी तरफ से एक अच्छा पैगाम जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।